दोस्तों, जब जनता का भरोसा टूटता है तो सबसे पहले टूटता है सत्ता का पंख और उसके बाद जनता का धैर्य टूटता है। और आज वही ओडिशा की राजनीति में होता दिखाई दे रहा है। जनता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत पर उतर पड़ी है। दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दो दो हजार कार्यकर्ताओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हां, अपने आप पे बड़ी खबर है। ओडिशा के अंदर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल करके आ रही है और मैंने आपको ठीक 2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि गुजरात के अंदर में एक नहीं बल्कि 200 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का पटका सड़क पर फेंक करके, जी हां, सड़क पर फेंक करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद असम के अंदर में भी यही हुआ दोस्तों। बड़े नेताओं ने जो है, सोचिए, बड़े मंत्री जो कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं, 4-4 बार के सांसद रह चुके हैं, बड़े नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके किस तरीके से कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, ये सब कुछ मैंने आपको खबरें बताई थी। दोस्तों, सबसे पहले आप ये नजारा देखिए। ये नजारा जो है ओडिशा से है। ओडिशा में किस तरीके से जितनी पब्लिक आपको दिखाई दे रही है, दूर दूर तक जितनी पब्लिक दिखाई दे रही है, महिलाएं हो, बड़े बुजुर्ग हो, पुरुष हो, जितने भी वर्ग के लोग हैं, वहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सब अलग अलग पार्टी के हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी हैं। सबने जो है कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। और इसकी जानकारी दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी और ने नहीं बल्कि ओडिशा के जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। दोस्तों, भक्त तरनदास जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आई एम प्लेस्ड टू वेलकम भेला ग्राम पंचायत समिति मेंबर लक्ष्मण पांडे, एक्स सरपंच आनंदा साहू एंड नौपारा आम आदमी पार्टी वाइस प्रेसिडेंट आरिफ बेग इनटू कांग्रेस पार्टी। Over 2000 BJP BJD workers also joined and pledged their support to our candidate श्री घसीराम। जी हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं दोस्तों? ये कह रहे हैं कि मुझे खुशी है कि भेला ग्राम पंचायत समिति सदस्य लक्ष्मण पांडे, पूर्व सरपंच आनंदा साहू और नौपाड़ा आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष आरिफ बेग ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। आगे कह रहे हैं कि साथ ही 2000 से अधिक बीजेपी और बीजेडी कार्यकर्ताओं ने भी हमारे उम्मीदवार घटीराम मांझी के समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी की घोषणा शामिल होने की घोषणा की है। दोस्तों, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का मोह भंग होता दिखाई दे रहा है, न सिर्फ असम के अंदर, न सिर्फ गुजरात के अंदर, और धीरे धीरे ये आंच, ये धधक ओडिशा तक पहुंच चुकी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये ओडिशा में ही नहीं बल्कि किस तरीके से असम के अंदर में भारी भरकम नेताओं ने जो है पार्टी का दामन छोड़ करके जो है इस्तीफा दे दिया। उसके बाद गुजरात के अंदर जो नजारा आया दोस्तों, अपने आप में हैरान करने वाला आया, आश्चर्यचकित करने वाला आया, क्योंकि वहां पर खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गृह राज्य है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का गृह राज्य है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके, गले से पटका निकाल करके सड़क पर फेंकते हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और वहां पर भी जो नेताओं की जो संख्या होती है, जो कार्यकर्ताओं की जो संख्या होती है, वो एक दो नहीं होती है दोस्तों। गुजरात के अंदर भी 200 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, ऐसे नेता होते हैं जो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के दामन को छोड़ देते हैं। जी हाँ, यानी वहां पर भी मोह भंग हो जाता है। और आज दोस्तों ओडिशा से बड़ी खबर निकल करके आ रही है। विजुअल लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। यह विजुअल अपने आप पे बहुत कुछ कह रहा है। ये बगावती धुएं अपने आप में उठते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उड़ीसा के अंदर हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। यह साफ तौर पर यह भीड़ बता रही है कि वहां पर भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रही है और इसीलिए लोगों का मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। और यह नजारा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि यह सिलसिला रुक नहीं रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकल करके आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद बीजेपी के खिलाफ ही बगावती कर रहे हैं, बगावती सुर अपना रहे हैं। बिहार के अंदर का एग्जाम्पल देख लीजिए। किसी नेता को टिकट नहीं मिल पा रहा है तो सड़क पर बैठ करके विरोध जता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध जता रहा है। असम के अंदर में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो हैं दोस्तों, बड़े नेता, वो खुद भी विरोध कर रहे हैं और अपने साथ 17-18 नेताओं को भी इस्तीफा दिलवा रहे हैं। और वो भी जो विरोध जताते हुए कह रहे हैं कि हमने जो है जब पार्टी ज्वाइन किया था तो हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देख करके ज्वाइन किया था, हमने मुरली मनोहर जोशी साहब को देख करके ज्वाइन किया था, हमने आज की राजनीति को देख करके ज्वाइन नहीं किया था। ये साफ तौर पर वाक्य कहे जा रहे थे। और गुजरात के अंदर की तस्वीरें दोस्तों,
ये बात मैं असम की बता रहा था, लेकिन अब गुजरात के अंदर की तस्वीरें यार वीडियो देखिए। इस वीडियो में किस तरीके से कार्यकर्ता गले से पटका निकाल करके सड़क पर फेंक रहे हैं और सीधे कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और ये नज़ारा देखिए दोस्तों, ये नज़ारा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। वो इसलिए क्योंकि एक दो नहीं दोस्तों, 200 से ज्यादा कार्यकर्ता किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं ऐतिहासिक है, वो इसलिए क्योंकि ये कोई दूसरा राज्य नहीं है दोस्तों, ये ऐसा राज्य है, इकलौता ऐसे राज्य है जहां से देश के दो सबसे बड़े ताकतवर नेता इसी राज्य से आते हैं। दोनों की जो जन्मस्थली है वो यही राज्य है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर ऐसा नजारा बदलते हुए दिखाई दे रहा है दोस्तों। न सिर्फ यही नजारा, बल्कि आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से जो मीटिंग बुलाती है, उसमें जो किसानों के साथ प्रदर्शन में जब जाते हैं, तो वो जो नजारा होता है दोस्तों अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के विरुद्ध में जो है जनता अब सड़क पर उतरना शुरू कर चुकी है, यानी वहां पर भी मोह भंग हो गया है दोस्तों। और धीरे धीरे उसकी लाग लपेट जो है, अब मैं बता दूं आपको कि बगावत के जो धुएं हैं वो अब उड़ीसा पहुंच चुका है। और उड़ीसा में इस कदर पहुंचा दोस्तों कि सबसे ज्यादा सम्मिलित होने वाले और सबसे ज्यादा इस्तीफा देने वाले जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उड़ीसा बन चुका है। बीजेपी, बीजेडी कि जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, आम आदमी पार्टी के जो नेता, सबने अपने अपने पार्टियों का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। दोस्तों क्या लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या सच में देश की जनता बदलाव मांग रही है? क्या सच में यह जो जनता का मोह भंग बीजेपी से हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी? क्या इस वजह से ऐसा देखा जा रहा है? और क्या इन सब के पीछे की वजह है वोट चोरी का, जिस तरीके से राहुल गांधी बेबाकी से अपनी बातों को कह रहे हैं? क्या असली वजह माना जाए दोस्तों कि जनता एकाएक भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों रुख कर रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोगों को क्या लग रहा है दोस्तों कि क्या इसके पीछे सच में राहुल गांधी की जो दोनों यात्रा हुई है, दोनों बड़ी यात्रा हुई है दोस्तों, जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया, क्या उसका फर्क, उसका जो असर है अब दिखाई दे रहा है? अगर आपके मन में कोई सवाल होगा दोस्तों जरूर बताइएगा। क्या लगता है कांग्रेस के लिए अब अच्छे दिन आने शुरू हो चुके हैं? जो कांग्रेस कभी धरातल पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी कुछ सालों तक, अब वहां से भारी भरकम समर्थक जो है कांग्रेस के साथ आना शुरुआत कर चुके हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए अब अच्छे दिन आने जो है शुरू हो चुके हैं? सच में अब बदलाव की लहर आनी शुरू हो चुकी है? क्या राहुल गांधी जी के लिए वाकई समर्थकों का जन सैलाब आता और भी दिखाई दे रहा है दोस्तों? बहुत सारे सवाल हैं। आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।